कहाँ दिख रहा है? आ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार है, गुरु कीर्तन के साथ आज रविवार है, गुरु कीर्तन के साथ आप लोगों का सेवा में उपस्थित हो। शाम का सत्संग का प्राणकालीन का सत्संग गुरु कीर्तन के साथ संत वाणी रामायण से आप लोगों को जीवन का लाभ, जीवन का उद्धारक सुने, समझें और मनन करें, उस पर चलें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की स्तुति के साथ श्री प्रार्थना। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचयनानी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भवा पंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य होदजी, शंकर रामानंद, धन्य घारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री
आशा सारी सब संतान की बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए प्रेरणों कर जोड़ी पल पल छोड़ना छोड़िए सुनिए गुरु मोरी युग युगान चौखानी में ब्राह्मी दुख भूरी पाया पुण्य जाऊं नहीं रहूं इनते दूरी पल पल मन माया में कबूला ना होता भक्ति वेद बिसरा रहे दुख सही होता गुरु दयाल दया करी दिए वेद महाय भागी जीवक भाग जगाई परनी बाल का चुनाई है जेई बन कमाई सो बल तबई पावाऊं गुरु हो दृष्टि टिकै श्रुति धुन में आशा करूं गुरु दया भजना में मान सो राम जस राम सो माया जोत आगे दोने सोने पड़े श्रुति चढ़े आकाश सार धुन में लीन होई लयने जगर आसान जपान जत कल्पना सब जाय मिटाई मन सावाचा कर्मणा रहे तुम में समाई सद्रास जग के सवे सब बैर बने हो सकल बोले के रहे गुरु तुम श्रेयो काम क्रोध मद लोभ
रूपा परखा राव निषेधीन गुरु करुं दयायनु पा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ देर 5 मिनट का ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस का उत्तरकांड से पाठ करो। यही पर आ जाओ। नहीं यहाँ पर रामचरितमानस उत्तरकांड चपाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहूँ कही कारण पायऊ काग शरीर। अर्थात हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम पारायण ज्ञान निरत गुण धाम और क्षीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कहीं हेतु काग सन जाई सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। अर्थात गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भासंबादा दो हरि भगत काग उर गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। अर्थात कहिए काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई
पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, सुनो परम पुनीत इतिहास, जो सुनि सकल लोक भ्रमना सा। अर्थात तथा श्री राम जी के चरण में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रसन्न विहंग पति, किनिकागसन जाई, सो सब सादर कही हूँ, सुनाऊं उमा मन लाई। अर्थात पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कुसुम कागभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनि भाव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचिनी, प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भापमाना, तुम अति क्रोध तज सब प्राणा, मम अनुचरण किन्न मख भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। अर्थात दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयाऊं मन मोरे, दुखी भयाऊं वियोग प्रिय तो रे, सुंदर बन गिरी सरित तरा आगा, कौतुक देखत फिराऊं बेरा आगा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरिसुर मेरा उत्तर दिशि दूरी, नील सल एक सुंदर भूरी, तासु कनक माय शिखर सुहा, चारि चारु मारे मन बा। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप बीसा,
ला बट पीपर पाकरी रसा ला सैलो परिसर सुंदर सो हा मनि सोपान देखी मन हा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल रंग कूजत कलरव हंस गना गुंजत मंजुल भृंग। अर्थात उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेई गिरी रुचिर बसई खग सोई का सुना सकल पांतन